Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता देख सके। प्रियो, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आपके सहयोग के लिए मैं हर कदम पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और बहुत से भाई बहन जो बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, चंगाई को पा रहे हैं, सामर्थ के काम देख रहे हैं, अद्भुत काम परमेश्वर लोग के जीवन में कर रहा है, इसके लिए भी परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों के लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आप हर कदम पर सहायता करते, हर कदम पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। प्रतीक्षा, बेहतरीन प्रतीक्षा। आप कितना परमेश्वर के साथ इंतजार करते हैं। परमेश्वर के साथ इंतजार करना ये सबसे बेहतरीन होता है। हम बहुत जल्दबाज रहते हैं। परमेश्वर के घर में लिखा है, परमेश्वर का वचन बाइबल इस बात को बताता है, हमारे परमेश्वर के साथ यदि हम एक दिन परमेश्वर की डेवड़ी पर बिताते हैं तो संसार के 1000 दिन के बराबर है। और यदि हम परमेश्वर के साथ इंतजार करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भरपूर करना चाहता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा का कारण बने। वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है। भजन संहिता 37 का 34 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग में बना रहे। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग में बना रहे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 12 और 13 पद को फिर आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। 13 पद, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवन की उत्तम आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आपने हमें प्रभु ये मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद हो आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की। आपका दया का हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहा है। ये दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन में अपनी महिमा ले, इस दिन में हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर ताकि हम हर कदम पर आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन से पूरी की जाए। अंधकार की दुष्ट की वो सारी चालें यीशु नासरी के नाम से दूर की जाए और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु जी, उसको हम पूरा कर सके। हे दयालु,
हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर, हमारे सारे श्रोताओं पर, हमारे सारे भाई बहनों पर बनी रहे। हम यही प्रार्थना, ये विनती करते हैं, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। हमारे भाई नवीन दास के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे, ताकि आपके दास आपके नाम में स्वस्थ हो जाए, चंगाई पा जाए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। इलेक्शन को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु जी अपनी महिमा को प्रकट होने दे, सही लोग चुनकर आए, ताकि परमेश्वर देश का संचालन आपकी महिमा के लिए हो सके। प्रभु आप सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण होने देते हैं, ताकि परमेश्वर आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके, और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हम अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपके आशीष चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को सुरक्षित रखे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष से तो भरपूर करता है, लेकिन वो चाहता है यहोवा की बाट जोना, प्रतीक्षा करना, उसके जीवन में एक एक कदम पर हम उसकी महिमा को देख पाएं। प्रिय बाइबल में बहुत जगह लिखा है, अब्राहम ने 25 वर्ष तक अपने बेटे के लिए बाट जोई, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की थी। और ऐसे करैक्टर, बहुत सारे करैक्टर बाइबल में हैं, और व्यक्तिगत रीति से मैंने भी अपने जीवन में देखा है। बहुत वर्षों तक प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने उत्तर दिया। कलीसिया रीति से 20 साल प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने आशीष दी, और परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण कराया। ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी हैं जहाँ हम इंतजार कर सकते हैं, बाट जो सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जो प्रतिज्ञा प्रभु देता है, उन प्रतिज्ञाओं में समय लगता है। उन प्रतिज्ञाओं को जब हम लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ी काम करता है, ताकि आप बाट जो है यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, उसके मार्ग पर बना रहे। प्रभु चाहता है कि आप और मैं उसके मार्गों पर बने रहें। आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन मार्ग पे बने रहना है, ताकि हम उसके साथ बने जाएं। परमेश्वर के वचन में हमें इस बात को बार बार आज्ञा मिलती है कि परमेश्वर की बाट जो है, पर हम में से अनेक यह नहीं जानते कि कैसे करें, कैसे उसकी बाट जो है, कैसे हम उसके साथ आगे बढ़ें। तो प्रियो, हम इस बात को देख सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को उंडेल दें। परमेश्वर चाहता है कि उदारता का जीवन, उदारता का हृदय हमारे साथ हो, हम उसके सामने अपने आप को उंडेल दें। परमेश्वर की बाट जोना प्रार्थना करने से कहीं बढ़कर है। जब उसका इंतजार करते हैं परमेश्वर का, तो प्रार्थना करने से कहीं बड़ा है। प्रार्थना में हम अनिवार्य रूप से अपने निवेदन परमेश्वर के सामने रखते हैं, और इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें उदारता का जीवन देना चाहता है। जब आप 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 12 पद में आते हैं, तो वहाँ इस बात को कहता है, क्योंकि इस सेवा को के पूरा करने में न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। परमेश्वर के लोग जब ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जब परमेश्वर के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, जब परमेश्वर के लोग एक दूसरे को आगे लेकर चलते हैं, तब परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हर पल, हर क्षण हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं और उसके नाम को धन्य कहें। इसलिए कहता है कि जब आप ये करते हैं, तो इससे
लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, बहुत से लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है।